बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि मीज़ान बैंक से गाड़ी कैसे ली जाती है। कोई भी बंदा जो गाड़ी लेने आता है मीज़ान बैंक से, अगर मीज़ान बैंक से गाड़ी लेना चाहता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या प्रोसीजर होगा उसका। सिंपल सा प्रोसीजर है भाई कि दो कैटेगरीज़ हैं, आप या तो बिजनेसमैन हैं या आप हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी सैलरी होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है तो सैलरीड में 40,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेसमैन है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे वकील हो गए या इस टाइप के बंदे, तो उनकी 70,000 रजिस्टर्ड इनकम होनी चाहिए किसी न किसी लेवल पे। अब सैलरी इंडिविजुअल में ये होता है कि मोस्टली दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितनी लिमिट वाली गाड़ी हम ले सकते हैं। तो जो लिमिट वाली गाड़ी है, आपकी जो आमदन है उसकी 1/3 जो किस्त बनेगी, आपकी किस्त बनेगी। सपोज़ आप 45,000 आपकी इनकम है तो आप 15,000 किस्त वाली गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपकी आमदन 60,000 है तो आप उसका 1/3 निकाल लेंगे, 20,000 किस्त वाली गाड़ी आप ले सकते हैं। अब इस किस्त को कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ा लें, 4 साल 5 साल 7 साल तक ले जाएं तो किस्त कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे होते हैं स्टार्ट में मिनिमम 20% देना होता है, तो ये आप 30%, 40%, 50% करके आप उसको कम कर सकते हैं। कोई मेहरान लेना चाह रहा है या कोई आल्टो लेना चाह रहा है तो इसमें हो जाता है। जहाँ तक बात है बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन के लिए भी क्राइटेरिया यही है कि 1/3 होना चाहिए। और गाड़ी भी वो वैसे ही कर सकता है, प्रोसीजर सेम है। अच्छा, अब बिजनेसमैन की इनकम जो है वो कैसे डिटरमिन की जाएगी, तो वो उसकी कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई बैंक स्टेटमेंट होगी, भले मीज़ान बैंक में हो या किसी और जगह पे भी हो, लेकिन उसकी बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है कि वो उसकी बैंक स्टेटमेंट में डे एंड बैलेंस कितना आ रहा है। उस बैलेंस के बेस पे मीज़ान बैंक का जो कैश डिपार्टमेंट डिटरमिन करता है कि कितना इसकी इनकम बनती है। अगर उनकी इनकम उनके मुताबिक 70,000 बनती है तो वो कर देता है। तीसरी चीज़ होती है इसकी डेट बर्डन रेशो, DBR। अब DBR में उसके लिए दो ऑप्शन हैं कि डेट बर्डन में यह है कि आप ने किसी और जगह से कोई लोन लिया हुआ है। अगर लोन नहीं लिया हुआ तो एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। सपोज़ आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आपके 2 से 3 बच्चे हैं, या आपके 2-3 भाई भी आपके साथ डिपेंडेंट हैं, सिर्फ आप कमाने वाले एक हैं, तो उसके लिए आपकी जो DBR बनेगी, डेट बर्डन रेशो, वो कम होगी। अब डेट बर्डन रेशो वो मोस्टली डिटरमिन की जाती है कि 35% होनी चाहिए डेट बर्डन रेशो। जिसकी भी 35% होगी केस उसका प्रोसीड हो जाएगा। कोई भी गाड़ी आप मार्केट से सिलेक्ट कर सकते हैं, शोरूम सेलेक्ट कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, आप 5 ईयर ओल्ड गाड़ी ले सकते हैं। जैपनीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी तो वो ले सकते हैं। जो दूसरी गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, सुजुकी, कोरोला या होंडा, तो वो तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। गाड़ी आपने सेलेक्ट करनी है, बैंक आपको उसका DD इशू पे ऑर्डर इशू कर देगा। तीसरी चीज़ आ जाती है कि ये कितने अरसे में मिलती है। तो जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे आपका केस सीधा सीधा होगा। सीधा सीधा मीन कि आपके जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो साफ़ सुथरे डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, तो विद इन मंथ आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। और अगर किसी जगह पे कोई ना हो, क्योंकि मोस्टली जाकर केस रिस्क में फंसता है। रिस्क वाले जो कंसिडर करते हैं कि यार इसके जो है किसी न किसी जगह पे कोई मसला है, कोई DBR का इशू आ गया है या इस तरह की चीज़ें, तो वो आप उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप उसको मीज़ान बैंक में कार्ड अप्लाई करने के दो ही तरीके हैं, आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं उसको, अच्छा ब्रांच में भी जाकर कर सकते हैं उसमें, या तीसरा ऑप्शन आपका होता है कि आप उसको